समरांगण सुधार ये एक बहुत प्रमाणिक ग्रंथ है, राजा भोज द्वारा रचित। स्थपति को उसमें लक्षण दिए तो एक चतुर्धा स्थापत्य कहलाता। तो चतुर्धा मतलब चार चीजें: शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा और शील। शास्त्र माने होता है सारा टेक्स्ट। अब ये उस श्रेष्ठ स्थपति, आर्किटेक्ट, वास्तुविद के लक्षण हैं जिनसे कि हम जान सकते हैं कि वो श्रेष्ठ हैं। और जो इन विद्याओं में निपुण होता था उसी को अधिकार दिया जाता था कि वो आगे अपने विषय को बढ़ा सकता है। तो शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा, शील ये चतुर्धा स्थापित किया। शास्त्र माने टेक्स्ट। अब जो पूरे ग्लोब, चक्रवर्ती राजा जो है ये अपनी विद्याओं का कंसेप्ट है। चक्रवर्ती का चक्र मतलब होता है सर। तो चक्रवर्ती का अर्थ है कि जो पूरे भूमंडल पर राज करता था उसको चक्रवर्ती कहते थे। अब जिस मोनार्च का, जिस राजा का शासन पूरे ग्लोब में होता था, तो जब उस पूरे ग्लोब में किसी राजा का शासन है तो इसका मतलब है उसके यहां जो आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट होगा उसको हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस, हर तरह के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के लिए कंस्ट्रक्शन की परमिशन देने का अधिकार होगा। तो इसका अर्थ है कि जो चक्रवर्ती राजा के यहां जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर होगा, टाउन प्लानिंग होगा, वो सारी ग्लोब की प्रकृति से वाकिफ होगा। तो समरांगण सुधार में सिर्फ ये 16 प्रकार की भूमियों का वर्णन है, अलग अलग प्रकार के देश का वर्णन है। ये हरित वर्ष है, ये किम पुरुष वर्ष है। यहां तक उसमें वर्णन है कि यहां पर रहने वाले लोग स्वर्ण कांति के सदृश होते हैं, यानी कि उनके बाल सोने की तरह होते हैं। अब आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में जाके सोने की तरह गोल्डन बाल होते हैं। यहाँ के लोग पनस भोजी होते हैं, यानी खजूर खाते हैं, इनका नीलवर्ण का कांति होती है। इसका मतलब है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि पूरे ग्लोब में कितनी तरह की प्रजातियां रहती थी, कितनी तरह के लोग रहते थे, उसका स्पष्ट वर्णन अपने शास्त्र में देता है। तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि शास्त्र, तो ये मैंने क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि वो शास्त्र जो पूरे ग्लोब में किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर, किस कंट्री में, किस क्लाइमेटिक कंडीशंस में कैसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, वैसा उसको ज्ञान होना चाहिए, वो शास्त्रज्ञ कहलाएगा। तो वो शास्त्र के तमाम सारे ग्रंथ हैं: मानसार, सम्रांगण सुधार, शिव रत्नम, मयमत, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, मानसोल्लास, अभिषत्तार चिंतामणि, मनुष्यालय चंद्रिका, मनुष्यालय महाचंद्रिका, तमाम सारे ग्रंथों का वर्णन। तो ये ग्रंथों के इतने वेरिएशंस क्यों हैं? इसलिए है कि ये इक्वेटर है। इक्वेटर के बाद की प्रकृति, वो जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेसेस होती हैं, जो पृथ्वी का इक्वेटर है, यहां के बाद प्रकृति डिफरेंट चेंज होती है। जब आप नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से नीचे साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो प्रकृति अलग ढंग से चेंज होती है। तो जब क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलेंगी, विंड की वेलोसिटी बदलेगी, विंड के डायरेक्शंस बदलेंगे, उसके हिसाब से सूर्य के रेडिएशंस बदलेंगे। क्योंकि आप देखिए हर स्थान पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो अपने धुरी पे थोड़ी सी झुकी है और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये जो अलग अलग रेडिएशंस हैं ये अलग अलग केमिस्ट्री जनरेट करते हैं, अलग अलग एटमॉस्फेयर जनरेट करते हैं, अलग अलग तरह की क्वालिटीज जनरेट करते हैं। उस क्वालिटी के हिसाब से वहां वनस्पति पैदा होती है। गढ़वाल में बिच्छू घास होती है तो यहां तो प्लेन्स पर नहीं होती। तो इस प्रकार बहुत सी वनस्पति, एक केसर विशेष जगह पर पैदा होता है। तो क्यों पैदा होता है? क्योंकि प्रकृति ने उस स्थान की आवश्यकता के अनुरूप वहां वनस्पतियों का निर्माण किया। इसका अर्थ हुआ कि वहां जो रहने वाले लोग हैं वहां पर उनके लिए वो श्रेष्ठ भोजन है। तो ये सारी चीजें जो व्यक्ति जानेगा वो शास्त्रज्ञ होगा, उसको शास्त्रज्ञ कहेंगे। तो वो जब इतने ग्रंथों का वर्णन जानता है, इसका मतलब वो खाली वही बेसिक्स को लेके वास्तु नहीं बना देता कि अग्नि में किचन बनाओ, ईशान में पूजा बनाओ, यही वास्तु है। ऐसा नहीं है। जितनी अरब आबादी है, सबके चेहरे अलग हैं, सबकी आवाज अलग है, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो उसीलिए सूक्ष्म रूप में सबके लिए प्रिस्क्रिप्शन अलग होते हैं। तो जो शास्त्रज्ञ है, पहली बात। दूसरा कर्म। कर्म माने होता है अप्लाइड नॉलेज।
जो उस थियोरेटिकल नॉलेज को अप्लाई नॉलेज में कन्वर्ट कर सकता है। और ये कन्वर्ट कैसे किया, वो हर व्यक्ति ने जो काम किया उसका प्रभाव क्या उत्पन्न हुआ, ये समाज जानता है। तो पहले तो शास्त्र से आप उसको परीक्षित कर सकते हैं, कर्म से परीक्षित कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। तीसरा है प्रज्ञा और चौथा है शील। प्रज्ञा का अर्थ होता है एक स्थपति में, एक वास्तुविद में वो प्रज्ञा होना चाहिए, वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होना चाहिए, वो दृष्टि होना चाहिए, वो अप्रोच होना चाहिए जो एक साधना से आता है। अब एक एकेडमिक विषय में साधना की आवश्यकता क्या है, ये शायद मॉडर्न कंसेप्ट में थोड़ा समझने में दिक्कत हो, लेकिन बहुत सरल सी बात है। कुछ चीजें इंट्यूटिव भी होती हैं। बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर्स को अगर आप जानते हो, बहुत सारे साइंटिस्ट की अगर आपने जीवनी पढ़ी हो, वो चाहे आइंस्टीन हो, बहुत बड़े बड़े जितने भी बड़ी बड़ी रिसर्चेस हुई हैं, अगर हम बहुत गहरे में जाके शोध करेंगे तो आप ये देखें उन साइंटिस्ट को उन चीजों का इंट्यूशन हुआ, एक्सीडेंटली वो चीज डेवलप हुई।